હા, હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું શાનદાર ગ્રુપની ભૂમિકા શાહ આપનું સ્વાગત કરું છું અને આપણા આ પ્રોગ્રામમાં હું પ્રણીતા ગુણેચા વિશે થોડીક માહિતી તમને આપીશ. તો પ્રણીતા ગુણેચા એક ગર્ભ સાધનાના ટ્રેનર છે અને બીજું કે તેઓ 7 વર્ષથી માટીના વાસણમાં પોતાનું જમવાનું બનાવે છે અને બીજાને લોકોને બનાવવા માટે પ્રેરિત કરે છે. હવે એક સારી વાત એ છે કે પોતે દરેક વસ્તુનો અનુભવ કરે છે અને પછી જ બીજાને કહે છે કે તમે આ વસ્તુમાં જોડાઓ. બીજી વસ્તુ કે આજે આપણે માટીના વાસણનું જે કઈ રીતે જમવાનું બનાવવું, શું કરવું, કઈ રીતે એને સાફ કરવું, કઈ માટીના વાસણ વાપરવા, એ બધું જ આપણને આજે પ્રણીતાબેન શીખવશે અને એના એ ફ્રીમાં વર્કશોપ પણ લે છે. તો કોઈને પણ એવો ગ્રુપ હોય કે કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો પર્સનલ નંબર અમે લાસ્ટમાં તમને આપી દઈશું, તો તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અને એમણે અત્યાર સુધીની આકાશવાણી, વિભરતી અને ન્યૂઝ ચેનલોમાં પણ પોતાના ઇન્ટરવ્યુ આપી અને દરેક લોકોને પ્રેરિત કર્યા છે કે તમે માટીના વાસણમાં જમવાનું બનાવો, જે હેલ્થ માટે ઘણું સારું છે. વેલકમ પ્રણીતાબેન. Thank you so much for such a warm welcome. Hello, beautiful ladies and girls. Before I start this session, I would like to thank Shandar Group, Darshna ma'am, Bhumika ma'am, and to every each and member of the group of this group कि जिन्होंने इतना अच्छा ये इनिशिएटिव वो हमेशा लेते हैं. और ये सेशन जो है मिट्टी की हांडी, ये जो प्रोजेक्ट है, ये अब लोगों में बहुत ज्यादा लोग इसको जानकारी तो पहले भी थी, पर अब लोग बहुत ज्यादा इसमें अवेयर हो रहे हैं क्योंकि दर्शना मैम जैसे लोग, शानदार ग्रुप जैसे लोग इसको एक्चुअल में इसको प्रमोट कर रहे हैं. और मैं ये चीज मानती हूँ कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. जब आप ग्रुप में काम करते हैं, जब आपको सबका साथ मिलता है, तो उसके इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स और भी बढ़ चढ़ के आते हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सेशन को अंत तक एक भी सेकंड इसका मिस मत कीजिएगा. ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. और एक सॉरी अभी से कह देना चाहती हूँ कि एक्चुअली आई हैव अ डॉटर 4.5 years young. आई ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर हर. तो हो सकता है बीच में कुछ मिनट्स का ब्रेक हो. मैं कोशिश करूंगी ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, बट सॉरी इन एडवांस. चलिए अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. हम लोग एक विषय पे हमेशा चर्चा करते हैं और कितने लोग अग्री करते हैं वो रेस करना अपने हैंड्स कि हमने क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए. हम ज्यादातर खाना 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 इस पर ही हम चर्चा करते हैं, लेकिन किसमें खाना बनाना, कैसे पकाना, इस पे हमारी चर्चा नहीं होती. कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को लेकर? ऑलमोस्ट सभी करते हैं क्योंकि एक्चुअल में ये फैक्ट है. देखिए, तो आज हम इस इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि खाना बनाने के लिए जो बर्तन या जिस भी चीज, मेटल, धातु, किसी भी चीज का जब यूज होता है तो खाना उसके साथ में कंबाइन होता है. आपने अपने इंडियन एंशियल कल्चर में जब भी आपने पढ़ा होगा, राजा महाराजा लोग सोने चांदी का इस्तेमाल बहुत करते थे क्योंकि वो उस समय कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे उनका साइंटिफिक रीजन था. सोने में अपने गुण होते हैं जो भोजन के साथ में मिलके आपके बॉडी में जाते हैं. च्यवनप्राश खाते समय बोलते सोने चांदी च्यवनप्राश. क्यों? क्योंकि वो सोने चांदी का उसमें अर्क उतरता है और वो हमारी बॉडी को बेनिफिशियल करता है. कभी आपने ये सुना है नॉन स्टिक च्यवनप्राश? कभी सुना है एल्यूमिनियम च्यवनप्राश? क्योंकि ये इतनी गहरी बात है, तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं. भोजन पकाने के लिए मार्केट में बहुत सारे बर्तन हैं और आजकल तो इतने फैंसी बर्तन हैं कि आप उसको सुंदरता देख के आप उसको खरीद लाते हैं फटाफट से.
लेकिन कभी इस पर हम गौर नहीं करते कि एक्चुअल में वो जो कोटिंग है वो हमको फायदा देगी क्या। हम क्यों बनाते हैं जो हम लोग खाना बनाते हैं सोने में, हम जब चांदी में बोलते दूध पिया करो, पानी भर के रखते हैं हम चांदी सोने के बर्तन में, या हम यूं कहे कि आप कभी जो बड़े बुजुर्ग जितने भी बड़े हेलो शुड आई कंटिन्यू? ओके, जितने भी बड़े यहाँ पे लेडीज होंगी जिनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, कभी देखना हम पानी में सोने का एक पीस रख के उसको काफी देर तक रखते हैं और उसके बाद में पानी पीते हैं। चांदी के ग्लास में हम दूध पीते हैं। एक सीजन होता है तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, राइट? क्यों? क्योंकि ये सब मेटल रिएक्ट करती है खाने के साथ, इसलिए भोजन खाना पकाना और मेटल जो भी धातु का इस्तेमाल हो रहा है उसका बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है, बहुत गहरा रीजन है। अब मार्केट में बहुत सारे बर्तन उपलब्ध है खाना पकाने के लिए, जैसे कि एल्यूमिनियम बहुत कॉमन हो चुका है, स्टील हर घर में मिलेगा, मिट्टी का बर्तन जो कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्योर है। पहले के लोग इसी में खाना बनाते थे जब ये सारी चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी, है ना? और लोगों को बहुत सारे मिथ है इस बर्तन को लेके कि ये बहुत मतलब माटी है तो जल्दी से टूट जाएगा, या फिर हम इसको रफ एंड टफ यूज नहीं कर सकते। ये सारे मिथ्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद 7 साल से इसमें खाना बना रही हूँ। इसमें मैंने 15 लोगों का खाना भी बनाया हुआ है, और वो भी ऐसी चीज जो हम डेली खाते हैं, तुअर दाल, अरहर की दाल, ये हर घर में डेली एक टाइम तो बनती है और हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट वही होता है। और मैं यही डेली इसमें 15 लोगों का बना चुकी हूँ। इस सारी चीज का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी, कि कैसे बनाना है लॉल हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसका साइंटिफिक चीजें देख लेते हैं। हमारा जो शरीर है वो एट द एंड क्या है, माटी में मिल जाता है। तो हम कितने जुड़े हैं एक्चुअल में। तो जब आप उसी में खाना बनाएंगे तो आप सोचो कि आप उससे जब जुड़ते हैं जो, तो आपके बॉडी को और आपके माइंड को बहुत सारा फायदा होता है। माटी में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, और भी बहुत सारी मिनरल्स होते हैं। अब हम भोजन क्यों खाते हैं? कि हमको एनर्जी मिले, हमको विटामिन मिनरल्स सारे चीजें जो फायदे होते हैं उस भोजन के पदार्थ में वो हमारे शरीर में जाए। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जिसमें आप खाना बना रहे हैं, 2 टाइप के बर्तन हैं, एक माटी का बर्तन और एक कोई और बर्तन। अब आपको पता चले कि कोई ऐसे बर्तन में आप खाना बना के वो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पूरे नहीं मिल रहे, और एक बर्तन ऐसा है जिसमें डबल मिल रहा है, तो डबल मुनाफा यहाँ पे किसको चाहिए? सब गुजराती लोग हैं यहाँ पे, और गुजरात में तो सबको डबल मुनाफा ही चाहिए होता है ना? तो माटी के बर्तन में खाना बनाने से क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे उसमें बरकरार रहते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सबसे पहली चीज। और अपने आप में माटी में जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने बोला कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, वो भी खाने के साथ मिलके आपको मिलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल मुनाफा। इस माटी के बर्तन में भोजन पकाने से कभी भी आपके खाने के पदार्थ नष्ट नहीं होते, वो बिल्कुल भी मिटते नहीं है, उल्टा डबल होते हैं। ओके, सो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि माटी के बर्तन हमको किस प्रकार का लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। हम शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, अब आपको दिखाने के लिए मैंने एक नया बर्तन परचेस किया आज ही, एकदम नया कोरा, आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में जब आप लेते हो तो ये कैसा रहता है। जब भी आपको माटी का बर्तन लेना है तो हमेशा कुम्हार लोगों से ले, जो लोग माटी के बर्तन बनाते, मटके बनाते, जो कुम्हार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम और साइंटिफिक काम कर रहे हैं, और उनको भी इसका श्रेय एक्चुअल में उनको जाता है, क्योंकि आज अगर वो इतनी मेहनत करके नहीं बनाते, वो भी इतने सस्ते दाम में, तो आज हमको इसका फायदा नहीं होता। ये बर्तन थोड़ा खुरदुरा सा होता है, इसका टेक्सचर स्मूथ नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पोर्स ओपन रहने चाहिए। अगर इसके पोर्स ओपन रहते हैं तभी आपको इसके जो गुण है वो भोजन में जाएंगे, ठीक है? तभी इसका फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, इमेज क्लियर है? ओके, मैं आपको सारे साइड से बताऊंगी कि किस टाइप से दिखता है। इसका टेक्सचर रफ है, स्मूथ बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप ले तो इस प्रकार का ही बर्तन ले। अब ये जो मीडियम साइज का बर्तन है, इसमें 4 से 5 लोगों की दाल बन जाती है, सब्जी बन जाती है आराम से। ये आपको पड़ेगा 50 रुपीज में मैक्सिमम,
नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, जब आप अपने आप फिंगर बोन से इसको हल्का सा इस तरीके से नॉइस करके देखना। ठीक है, ओके। जब भी आप ये वाला मार्केट से परचेस करते हैं तो डायरेक्टली आप इसमें खाना नहीं बना सकते, इसको आपको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्लीन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको अभी बताऊंगी कि इसको क्लीन कैसे करना है और बाद में इसकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे रहती है। ओके, દર્શનાબેન એકવાર કોઈએ પિન ના કર્યો તો જરા પિન નું કહી દેજો, કોઈકને આખું ના દેખાતું હોય તો. तो आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने रनिंग टैप वाटर के अंदर पहले इसको क्लीन कर लिया, जितनी भी डस्ट थी वो सारी निकल चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आप इधर देख सकते हैं मैंने बकेट में पीने का पानी भर के रखा है और हम इसके बाद इसको 2 दिन के लिए ऐसे इसको डुबो के रख देंगे। पीने का पानी मैं हमेशा प्रिफर करूंगी, सादा पानी भी आप अगर अच्छा पानी आता है ले सकते हैं, बट वी डोंट नो, वी कैन कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, सो दैट्स वाई बेटर है अगर वो प्यूरिफाई वाटर हो आपका तो उसी में रखिए। एंड देन 2 डेज के लिए इसको आपको एज इट इज रखना है, जितने भी बर्तन है उसको। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब हमने क्या किया, मार्केट से इसको लाके क्लीन करके इसमें रख दिया 2 दिन के लिए। अब जब 2 दिन के बाद में ये बर्तन जो है पूरी तरीके से जो पानी है इसको सोख लेगा और पक्का बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, मतलब खाना पकाने के पहले इसको प्यूरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं वो अभी आप मेरे साथ देखिए प्रैक्टिकल। प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑयल और हल्दी। कुकिंग ऑयल, कोई भी एडिबल ऑयल जो भी आप खाते हैं, नारियल का, कॉटन सीड, सनफ्लावर, कोई भी खाते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। और टर्मरिक पाउडर, ये है ऑयल और ये है टर्मरिक पाउडर। मैं आपके सामने आपको पेस्ट बना के दिखा रही हूँ इसका। ओके, तो इसकी कंसिस्टेंसी है, आप अंदाज से थोड़ी कम ज्यादा रख सकते हैं, बट इतनी ऐसी होनी चाहिए हल्की सी स्लरी जैसी कि आप लेप जब लगाते हैं किसी चीज का तो उस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं ऑलरेडी इसमें खाना बनाती हूँ तो मेरे पास एक बर्तन है जो रेडी है मिट्टी का, जिसमें मैं ऑलरेडी खाना बना चुकी हूँ। तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको प्यूरिफाई करना होता है। लेप जैसे हम फेस पे पैक लगाते हैं वैसे ही इस तरीके से आप इसको हाथ में लेंगे इस तरीके से, और पूरे बर्तन के अंदर बॉर्डर पे और नीचे बॉटम में कॉर्नर में सब जगह पे इसका लेप लगाना है। आपको क्वांटिटी आपको आपके बर्तन के साइज के हिसाब से लेनी है, मैंने आपको एक अंदाज के लिए बताया। तो आपको बस इस तरीके से लेप, अच्छे से ज्यादा लेप, क्योंकि नया बर्तन रहेगा तो आपको ज्यादा लेप पूरे तरीके से बॉटम पे, कॉर्नर पे, हर तरीके से
आपको लगा के रख देना है 2 घंटे के लिए, दैट्स इट। तो ये बर्तन अब आपका खाना बनाने के लिए रेडी है। ओके, सो नाउ अभी मिट्टी की हांडी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज है जो अभी जिसपे मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि खाना जब भी आप बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको लेफ्ट ओवर को हम दूसरे बर्तन में निकाल के फ्रिज में शिफ्ट कर देते हैं। तो मिट्टी के बर्तन की खास बात है कि आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे मई वाली अप्रैल मई वाली गर्मी है, ऑलरेडी आप गर्मी के प्लेस पे हो, तो फिर इसको 5 घंटे के ऊपर में हम नहीं रखेंगे फॉर सेफर साइड। लेकिन अगर ठंडी और बरसात का मौसम है तो इसमें 7-7 घंटे भी दाल इसके अंदर अच्छी रहती है, जबकि हम बाहर इतने घंटे कभी खाना नहीं रखते। तो आप बहुत हद तक फ्रिज में खाना रखने से भी बच जाएंगे। सबको पता है कि फ्रिज में जो गैस होती है, फ्रिज की गैस, वो अच्छी नहीं होती है, राइट? क्योंकि वो उसमें इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारे बर्तन को भी क्रॉस करके खाने को टच कर सकती है, राइट? तो ये एक बहुत, उसके बाद में अभी एक काम करते हैं दर्शना जी, हम क्वेरीज क्वेश्चन राउंड लेते हैं, उसमें मजा आएगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज कि इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी दालें बनाई हूँ, मैं नाम भी ले सकती हूँ, मट, मूंग, उसके बाद में जितनी भी सब्जी आती है, गोभी की, इनफैक्ट भिंडी की। आपके पास मेरा पॉसिबल है शेयर करना वो वीडियो जिसमें मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है? ओके, आप कोशिश कीजिए। तो व्हाट आई वांट टू से कि भिंडी ऐसी सब्जी जिसमें बहुत ज्यादा तेल लगता है, वो चिकनाई वाली होती है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि या तो हम नॉन स्टिक में बनाए या तो हम थोड़ा ज्यादा तेल ले ले, बट ऐसा नहीं है। मिट्टी की हांडी में मैं जब भिंडी बनाती हूँ, नॉर्मल तेल में बनाती हूँ, और समय बिल्कुल उतना ही लगता है जितना आपको स्टील के बर्तन में लगता है। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि कम लगता है। वो क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, वो कूल होती है, उतनी ही वो हॉट भी होती है। मतलब अगर आप एक बार उसमें खाना बना रहे हो, आपको लगा है कि 10-5 मिनट का खाना बचा है पकना, तो आप अगर उसको ढक दे और गैस बंद कर दे, तो आपका खाना पचा हुआ बहुत इजीली पक जाएगा, और 10-15 से 20 मिनट तक इसमें गर्म भी रहता है। एक बेनिफिट है जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन भी, मतलब एक पर्सन थे जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, उन्होंने 9 से 10 महीने डेली एक भी दिन बिना मिस किए मिट्टी की हांडी में पकी हुई दाल खाई, मतलब प्रेशर कुकर की दाल नहीं खाई। इन शॉर्ट उनके डायबिटीज खत्म हो गया। तो क्या होता है, बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे हम बच जाते हैं। मतलब आपको शायद डायरेक्टली भी ना दिखे कि आपको क्या फायदा हुआ, बट आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ये भी इनडायरेक्ट बहुत सारे फायदे हैं इसके। उसको 2 घंटे तक आपको रखना है। हाँ, हाँ, दिख रही है। दिख रही है। ओके, चलिए, चलेगा हम। ओके, तो मीठे से शुरुआत करते ना, मीठे से नमकीन से क्यों करें? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
ओके, सो मैं कह रही थी कि मीठे से शुरुआत करते हैं, तो इसमें मैंने गाजर का हलवा बनाया है। ओके, अभी मेरे पास जो जनरल क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा बना है। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट करने की सोची कि बहुत बार क्या होता है ना कि दाल सब्जी बट मीठा भी बहुत सबको पसंद होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि गाजर का हलवा तो इजीली बन गया था, जो ऐसी चीज होती है जो स्टिकी होती है, स्टार्ची होती है, जैसे राइस हो गया या फिर रवे का शीरा हो गया, ऐसी कोई चीज जो स्टिकी हो जाए, तो अगर स्टिकी हो जाती है तो उसको सिर्फ क्लीन आपको अच्छे से करना पड़ता है। और वो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगी जब हम एक्चुअल में कुछ पकाएंगे और उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, उसकी प्रोसीजर हम बाद में प्रैक्टिकली दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या क्या बनता है, सॉरी सॉरी मैंने कंप्लीट नहीं किया। इसके अंदर आप सारी सब्जियां बना सकते हैं जो भी आप खाते हैं, लाइक टिंडे की सब्जी हो, भिंडी हो, गोभी हो, कोई भी प्रकार की भिंडी हो, पालक हो, मेथी हो। दाल में भी तुअर की दाल है, इसमें आप मोट की दाल है, मूंग की दाल है, मठिया की दाल है, मसूर की दाल है, बरबटी चौलाई जो हम बोलते हैं, हरे पत्ती की सब्जी है, मतलब यू जस्ट नेम एंड यू कैन कुक। ड्राई सब्जी बहुत इजीली बना सकते हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है ना, जो छोले होते हैं उसको पकने को बहुत समय लगता है। हम कुकर में जब बनाते तो हमको कम से कम 6 से 7 सीटी लेनी पड़ती है, तो जो चीज को कुकर में टाइम लगेगा तो इसमें भी उसको उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप छोले इसमें पकाना चाहते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया है, 5-10 मिनट आपको ज्यादा लगेंगे बस। और मैं यही कहूंगी कि अगर आपको 5-10 मिनट अभी ज्यादा देना पड़ता है तो बिल्कुल दीजिए, बाद में कोई प्रॉब्लम आए और फिर डॉक्टर या मेडिसिन को टाइम देना पड़े, उससे बेटर है कि आप इससे समय दीजिए। हाँ, अगर आप इसको 10 मिनट अगर भिगा देते हैं हल्के कुनकुने पानी में तो बहुत अच्छी से पक के आती है दाल, बहुत अच्छे से पक के आती है। टेस्ट वाइज बहुत एनहांस होता है उसका टेस्ट भी। फायदा नहीं मिलेगा, बाकी चलेगा तो सब कुछ। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें जीरो ऑयल फूड भी मैंने बनाया है और किसी को पता ही नहीं चला कि इसमें एक्चुअल में ऑयल नहीं है। आप भी इसको ट्राई करना। देखिए, इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मान लीजिए गोभी बनाना है, फूल गोभी या टिंडे की सब्जी या बैगन की सब्जी, तो आप क्या करो, थोड़ा सा पानी देके 2-3 घुटे बफाना बोलते हैं हम लोग, वो ढक के आप इसको पहले पका लीजिए, मसाले में मिक्स कर दीजिए। और जो लोग भी ऑयल नहीं खाते बट घी खाते हैं ना, क्योंकि घी खाते इट्स अ हेल्दी फैट, तो आप ऊपर से 1 चम्मच घी अगर छोड़ देंगे उसके ऊपर तो इट विल लुक लाइक सो ग्रीसी, सो ऑयली एंड इट विल फील लाइक कि आपने इसमें ऑयल ऐड किया है। और अगर आपको घी भी यूज नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल टोटल जीरो ऑयल आपको यूज करना है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ऑयल नहीं डाला। देखिए, इसको जनरली मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताती हूँ। जनरल जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कैसे क्लीन करना है। आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा, जो जेंट्स लोग जो रुमाल यूज करते हैं वो आपको लेना है। नॉर्मल रनिंग वाटर में, मान लीजिए आपकी इसके अंदर में दाल थी, खत्म हो गई है, तो आपको पानी से इस तरीके से हाथ से आपको पहले क्लीन कर लेना एंड जस्ट टेक ऐसा कोई भी कपड़ा कॉटन का और उसको आपको अच्छे से रब करना है। इस तरीके से आपको इसको घस के निकाल लेना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बहुत ग्रीसी खाना कभी बनता है अगर आपके घर में और आपको लग रहा है कि सिर्फ कपड़े से घस के नहीं हो सकता, वैसे होता नहीं है, साफ हो जाता है, फिर भी और क्लीन करना है,
तो पानी भर के गैस पे आप रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। पानी भर के आपको इस तरीके से गैस पे रख दीजिए और गैस की फ्लेम ऑन कर दीजिए और 2 मिनट तक आपको ये पानी को गर्म होने देना। ओके, 2 मिनट तक आपको इस पानी को गर्म होने देना है और जैसे कपड़े से मैंने बताया क्लीन करना है वैसे क्लीन करना है। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरह की स्क्रबिंग जो आती है, स्क्रॉच ब्राइट जिस तरीके से, उसको आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ कॉटन का क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, दैट्स इट एंड यू आर डन। देखिए दोनों भी मैं यूज करती हूँ। रेड वाला भी अच्छा है, ब्लैक भी अच्छा है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही हैवी ड्यूटी हो ना तो ब्लैक लेना। ब्लैक थोड़ा सा हैवी ड्यूटी होता है, बाकी दोनों के फायदे एक जैसे हैं। अगर आपका डेली का यूज है आप इसको आराम से साल भर तक चला सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये जला ना हो। अगर जला ना हो, कहीं से क्रैक नहीं आया हो, आप इसको साल भर यूज कर सकते। मैं तो कहूंगी आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्रेशनेस चाहिए, जैसे माटी के मटके में जब पानी भरते हो तो नया नया मटके में वो खुशबू आती है ना, सौंधी सी, वो माटी की वो पसंद। आप उसके बाद हम मटके भी बहुत सालों तक यूज कर ही लेते हैं तो वो खुशबू नहीं रहती, बट फायदा तो रहता है। तो सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। ओके, यस, देखो अब क्या होता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि गीला है, माटी है, तो इसमें फंगस तो नहीं लगेगी। अब फंगस, इसको सुखाने के लिए एरी एरिया चाहिए। मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने बर्तन को धोया और नॉर्मल जो आपके घर में खुली जगह होती है, कोई भी ऐसी जगह जहां पे खुली है, हवा आती है थोड़ी, वहां पे आप इसको रख सकते हैं। बंद अलमारी में नहीं रखना और उल्टा नहीं रखना। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप इसको उल्टा कभी मत रखना, इस ढंग से, इस तरीके से उल्टा कभी मत रखना, ऐसा खुला ही रखना एरी एरिया में, तो कभी फंगस नहीं लगेगी। मैम जस्ट सम सेकेंड्स। દર્શનાબેન, મેં આમાં પોતે અત્યારે મારા ઘરે 2-4 દિવસ પહેલા ગેસ્ટ આયા હતા અને મેં ભીંડીની સબ્જી આમાં બનાવી. ખરેખર એટલો સરસ ટેસ્ટ લાગતો હતો. જે થોડી એમણે જેવી રીતે પ્રણીતાબેને કીધું ને કે થોડીક ચડવાની બાકી હતી પણ મેં એને ગેસ બંધ કરીને ઢાંકી દીધું. તો ખરેખર એટલું તો છે જ કે આમાં ટેસ્ટ આખો ચેન્જ થઈ જાય છે ખાવામાં. અને એક ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ મળે છે ફૂડની આપણને. હા, દાળ પણ એટલી જ સરસ મને લાગી. દાળ તો હવે હું એમ જ બનાવું છું. देखिए आपको सारा, देखिए हम लोग क्या करते हैं लेडीज स्पेशली आफ्टर 35, हम लोग कैल्शियम, आयरन, ये सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत आ रहा है ना कि जिंक की टैबलेट्स लो, कैल्शियम की लो। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि आजकल ये सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा चलन है, राइट? तो जब आप इसमें खाते हो तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत बहुत, मतलब नहीं के बराबर रहेगी और बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स, घटित जो घटक जो बोलते हैं पदार्थ, वो सारे आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात, बर्तन बहुत महंगे होते हैं, दूसरे, ये महंगा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है।
और जो भी खाना आप डेली बनाते हो वो सारा इसमें बन जाता है। देखिए, सबसे पहले ही तो आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल ओके तो ओके इसका मैं जवाब आपको देती हूँ। बट एक जो ट्विस्ट की हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जनरली जो सेशन लेते हैं वो हम एक ही बार में ऐसा सेशन लेते हैं। जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको उनसे मैं कह रही हूँ कि हम लोग एक ही सेशन में थेरी प्रैक्टिकल और मैं डेमो करके आपको पूरा खाना भी बताती हूँ, दाल सब्जी कैसे बनती है। लेकिन हमने इस बार ये सोचा कि लेडीज अगर मेरे साथ में अगर उनके घर में रह के मेरे साथ जुड़ के खाना बनाए तो कितने लोग इस चीज के लिए अग्री करते हैं? कितने लोग हमारे साथ है कि वो मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं? मतलब लाइव सेशन की बात कर रही हूँ, लाइव सेशन की। तो आज बनाए, ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप लोग सब सुन लेते हो और बाद में इसको अप्लाई बहुत कम लोग करते हैं। उतने इतने ज्यादा लोग करते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार सब लोग इसको अप्लाई करें। तो दैट्स व्हाई अभी हम कुछ दिन का आपको समय देंगे। आपको माटी का बर्तन खरीदना है। आपको इसको जैसे मैंने बताया प्यूरिफाई करके क्लीन करके रेडी रहना है और फिर हम आपके साथ में खाना बनाने वाले। हम आपके साथ बनाने वाले एक्चुअली, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ बनाने। ठीक है? तो दीना जी दर्शना जी आपका जो क्वेश्चन था वो प्लीज आप रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, अगर देखिए थोड़ा बहुत जलता है तो चल जाएगा, वो क्लीन करने से ऊपर की जो लेयर है वो मतलब निकल जाता है, इतना इशू नहीं। पर अगर ज्यादा जल जाता है तो फिर आपको बर्तन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो आपको जनरली ऐसा होता नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप स्टील के बर्तन में भी कुछ रख के छोड़ जाए तो वो भी जल जाएगा, राइट? तो थोड़ा बहुत इसमें ध्यान आपको देना पड़ता है कि पानी की जो मात्रा है वो प्रॉपर रखे और वो आपको अनुभव से ही आएगा। फंगस लगने के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि माटी है तो एक बार मॉइस्चर पकड़ लेगा तो इट वोंट रिपेयर। हाँ, आप उसको यूज कर सकते हैं कि और फंगस ना लगे इसके लिए मैंने बोला कि एरी एरिया में खुला ओपन टुवर्ड्स स्काई खुले साइड के जैसा ही उसको रखना है, उल्टा नहीं रखना। हाँ, तो वो स्मेल के लिए आपको जैसे मैंने बताया पानी भर लीजिए, गैस पे रखो, कुनकुना करो, 2 बूंद नींबू की डालना और फिर आप उसको कपड़े से घस के साफ करो। जैसे वो हिम में आता है ना कि 100 नींबू की शक्ति, तो यहाँ पे हमको 1 बूंद शक्ति काफी रहेगी। चलो, हम ओरिजिनल नींबू की बात कर रहे हैं तो वो नींबू वाला साबुन लेके बताना। और चलो, कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल मिट्टी का कौन सा है? और अभी आजकल तो आर्टिफिशियल मतलब थोड़ा पॉलिश्ड वगैरह भी मिलने लगे हैं, तो कैसे पता चलेगा? कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपसे वही शेयर करूंगी। मैं कुम्हारवाड़ा जो स्पेशल हर गांव शहर में कुम्हारवाड़ा होता है, कुम्हार होते हैं, मैं उन्हीं के घर पे जाके जो उनका वर्कशॉप जैसा होता है वहीं जाके लेती हूँ। रास्ते पे से किसी से भी मैं आई डोंट परचेस, आई गो टू कुम्हार ओनली और उनसे ही परचेस करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला खुरदुरा बर्तन होता है इस तरीके का, एक बार आप देख लो। पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा फुल पॉलिश नहीं है, फैंसी नहीं है, चिकनाई नहीं है, खुरदुरा है। आपको यही बर्तन लेना है। ગુજરાતીમાં કકરું કહીએ ને એવી રીતે, બરાબર? જી, એવું સાચી વાત છે. ઓકે.
सो केमिकल के बिना कैसा है पता चल जाएगा, जैसे वो बोला मैडम ने, ककरू હોય થોડું એવી રીતે. ओके, तो क्या सब्जी का तड़का मिट्टी के बर्तन में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें आप 2 प्रकार से भोजन पका सकते हैं। एक आप वफा सकते हैं डायरेक्टली, जैसे दाल, और ऊपर से दूसरे बर्तन में तड़का लगा के उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और दूसरा पैटर्न है कि डायरेक्टली बर्तन में ऑयल डाल के गैस जला के, जैसे खाना बनाते हैं स्टील की कढ़ाई में, वैसे भी आप इसमें बना सकते हैं डायरेक्टली। ये सारा डायरेक्टली हम उसमें ही लोग तड़का. प्रैक्टिकल, जब हम जी. लोग बनाएंगे तो मैं आपको दोनों तीनों वैरायटी बताऊंगी। और दाल कितने टाइम में पकती है? 5 लोगों की दाल को 20 से 25 मिनट लगेगा। उसको थोड़ा भिगो के रखेंगे तो, राइट? हाँ, 10 मिनट भिगो के रखना है, एंड देन आफ्टर 20-25 मिनट में आराम से 5 लोगों की तुअर दाल बन जाएगी। ये सिर्फ तुअर दाल, बाकी दाल तो नॉर्मल टाइम देती है। और पल्सेस में सोडा डाल के पका सकते हैं क्या? सोडा, और देखिए जैसे आप जब छोले पकाते जनरली उसमें आप सोडा यूज करते हैं, तो आप पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके. बारिश में मिट्टी का बर्तन जल्दी नहीं सूखता है तो उसमें खाने की स्मेल रह जाती है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से सुखाइए फिर, क्योंकि ऐसा जनरली मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा है आप वहां रखिए उसको, आपके घर में जहाँ अच्छा एरिया वहीं रखो। एंड जस्ट आपको देखना है कि क्लीन अच्छे से हो बर्तन। अगर आप दाल सब्जी भी बना रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे से क्लीन करिए और फिर एरिया में रख दीजिए आप उसको। ओके. क्वेश्चन ये भी है कि दही जमा के रखते हैं फिर उसके बाद स्मेल आ जाती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए दही और दूध एक ऐसा चिकनाई का पदार्थ है ना, जिसकी स्मेल तो रहेगी, बिकॉज वो अपने आप में उसकी क्वालिटी है। अगर थोड़ी सी मलाई फेस पे लगाओ, थोड़ा दूध फेस पे लगाओ, तो स्मेल आएगी आपके स्किन से, जल्दी से वो जाएगी नहीं। इसलिए हम गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीजों में, राइट? तो इसकी स्मेल तो रहेगी खाने की। तो जैसे मैंने आपको बोला, गर्म पानी कर लो क्लीन करने के लिए, और हल्का सा नींबू डालना है तो डालो। अगर दही का बर्तन है तो मैं बोलूंगी नींबू का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अब वापस दही जमाने वाले हो, और वो बर्तन को सिर्फ दही के लिए यूज करो। डोंट मिक्स इट विद दाल और सब्जी। ओके. और ज्यादातर दही कितने टाइम में उसमें जमता है? दही तो आपका रेगुलर जितना टाइम लगता है ना, जैसे गर्मी है तो 3 घंटे में भी दही जम जाता है, पर माटी का बर्तन है तो आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी के रिलेशन में कुछ बताए कि मिट्टी के तवे पे वो चिपकती है. देखिए गेहूं की रोटी तो मैं इसमें नहीं बनाती, इस पे मैंने जवारी और बाजरे की रोटी बनाई है, और वो इस पे नहीं चिपकती, वो इस पे बहुत अच्छी बनती है। जैसे आप लोहे के तवे पे बनाते हैं, सेम पैटर्न में आपको इस पे बनाना है और उसी पे सेकना है, तो बहुत अच्छी बन के आएगी। ओके. पर जवार गेहूं की. की चिपकती है, वो इसलिए चिपकती है क्योंकि जो गेहूं होता है ना, वो जैसे जो जवारी बाजरा होता है वो मोटा धान्य होता है, तो उसमें जो ग्लूटेन बोलते हैं वो नहीं होता, और गेहूं में मैदा जो उसमें ग्लूटेन बहुत होता है, इसलिए वो चिपकता है। तो वो माटी ऑलरेडी मॉइस्चर वाली चीज है, तो वो ज्यादा चिपकेगा उसमें। मैं हाँ. हमेशा से उसमें गेहूं की रोटी और भाकरी सब उसी में बनाती हूँ, कभी भी नहीं चिपकती है। उसको ज्यादा हम अच्छे से उसको गरम कर ले तो वो नहीं चिपकती है। मैं हमेशा Exact. से उसमें ही बनाती हूँ, गेहूं की भाकरी और रोटी भी, दोनों भी। और हमारी मतलब रोटी एकदम पतली होती है। पहले पहले शायद चिपके भी, पर वो अच्छे से गर्म होता है तो नहीं चिपकती है. हाँ, तो यस, दिस इज ट्रू. एक्चुअली वी डोंट ईट गेहूं अ लॉट। आई यूजुअली मतलब जो मुझे प्रैक्टिस है वो जवारी और बाजरे की ज्यादा है उस पे, बट इट्स गुड दैट। फाइन. नहीं, मैंने भी यूज़ किया है, और जैसे तृप्ति बहन ने बताया, मेरा भी यही सेम है. करते हैं हम, पर थोड़ा तपना चाहिए अच्छे से, और पहली बार शायद चिपके भी, पर वो आसानी से निकल भी जाता है और कर सकते हैं उसमें. राइस बहुत स्टिकी होता है, तो मिट्टी के बर्तन में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, उसको सिर्फ क्लीन करने का ही इम्पोर्टेंस होता है। कि जैसे खिचड़ी बनाती हूँ मैं, उसमें बिरयानी पुलाव बनाया है, और राइस जो रेगुलर होता है वो चिपके, उसको एक बार अच्छे से, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसमें, कि जब भी आप चावल चिपकता है तो
अगर जब भी आप माटी का बर्तन यूज करते हैं तो ऑलवेज यूज दिस। पिक्चर ये जो लकड़े का चम्मच होता है, आप इसको यूज कीजिए, स्टील कभी यूज मत कीजिए, कभी भी नहीं। नॉट फॉर सब्जी, नॉट फॉर दाल, नॉट फॉर राइस। इससे आपको पूरा क्लीन करना है। चावल की बात करिए स्पेसिफिकली, और जो रह जाए उसको हाथ से क्लीन करिए एंड देन क्लीन इट विथ रनिंग वाटर एंड रुमाल, हैंडकरचीफ। ओके। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं इसमें? बहुत अच्छे से बना सकते हैं आप। ये जो सेव उसर जो बहुत फेमस है हमारे गुजरात में, वो भी मैंने इसमें बनाया है। मटकी जो बोलते हैं स्प्राउट्स की सब्जी, बटाने की सब्जी, तुअर दाने की सब्जी, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बनता है इसके अंदर। ओके। और सोलर कुकर में इसका यूज हो सकता है? शायद नहीं हो सकता है। आई डोंट हैव सोलर कुकर, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, शायद तो नहीं हो सकता है। नहीं, उसके अलग से नहीं। बर्तन आते हैं, उसके अलग से बर्तन आते हैं। हाँ, अच्छा। उसके अलग से बर्तन आते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमने 2 दिन तक भिगोए थे बर्तन को, तो उसको फिर डायरेक्टली यूज करना है या उसको तपा के फिर वो रख के हाँ, फिर यूज करना है? जो हमने भिगाए थे, उसके बाद में ये प्यूरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो मैंने बताया, हल्दी और तेल वाला, उसके बाद ये आपको लगा के 2 घंटे रखना है। अच्छा। और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है पेस्ट लगाने के नहीं, बाद, ठीक है? नहीं। जी। ओके। तो वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन या क्वेरी है तो यू कैन आस्क अस। तो सेशन को आगे बढ़ाना है। पहले जो भी हमें मतलब लास्ट में कहना है वो लास्ट में कहेंगे। पहले आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेप एक जी। क्वेश्चन लेप पूछना है। जी लेप बोलो। किस चीज का बनना है? सॉरी, શું કહો છો? આમાં પાવભાજી બનાવી શકાય? બધું लेप जो બનાવી लगाना है શકાય. ना मिट्टी के बर्तन में, પાવભાજી બનાવી શકાય બેટા. હાજી, શું કહો છો? लेप हाँ। लेप किस चीज का बना के लगाना है? अच्छा, लेप तेल और हल्दी मिक्स करके लेप जैसा बना दिया और उसको अप्लाई किया. अपने भाई क्वेश्चन है कि हम ये रेगुलर यूज करते हैं वो बराबर है मिट्टी का बर्तन। आपने बोला कि खुला छोड़ना है ना उसको करने के बाद, पर वो हम लोग विंटर में जो हम लोग गुजराती में वो मटका ऊंधिया वाला नहीं करते, आपको पता है? वो बड़ा वाला बर्तन आता है उसमें। तो मेरे पास वो है, पर वो ये विंटर में यूज किया, अभी मैं नेक्स्ट विंटर में यूज करूंगी। तो मैं तो क्या करती हूँ, वो प्लास्टिक बैग में बंद करके रखती हूँ। तो चलेगा वो? ફંગસ ના લાગે તો ચાલે. हाँ, ફંગસ ના લાગતી હોય તો ચાલે. એને ક્લીન કરીને સૂકવી બરાબર સુકાઈ જાય પછી લગાવું છું, પણ પછી તો પછી હું मतलब बाद में मैं प्लास्टिक बैग में यूज बंद करके रखती हूँ। तो चलेगा ना? जी प्रणीता जी, चलेगा ना ऐसे? एक्चुअली मुझे ना क्लियर नहीं हुआ वॉइस। अच्छा, उनका कहना ये है कि हम साल में एक बार जो यूज करते हैं वो मटका ऊंधिया बनाने के लिए, फिर उसको वॉश करके तपा के फिर उसको पॉलीथीन में पैक करके फिर नेक्स्ट साल यूज करते हैं। तो ऐसे चलता है? ऐसे पैक करके रख के चलता? बिल्कुल, देखिए चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्लीन अच्छे से हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जैसे मैंने बोला, गर्म पानी का यूज करके क्लीन करके नींबू डाल के क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद में उसको हल्दी तेल का लेप लगा के थोड़ा खुला रख के देन यू रैप इट। ओके। और अगर उसको हवा लगती रहे थोड़ी तो वो ज्यादा बेटर है पैक रखने के बजाय। फंगस नहीं होगा। राइट। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल करती हूँ तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 3-4 महीने मेरा वापस यहाँ पे आना नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो मैंने उसको खुला रख के गई ये प्रोसेस करके, तो उसमें फंगस नहीं लगी, वो खराब भी नहीं हुआ। आने के बाद में मैंने उसको वापस प्यूरिफाई करके यूज किया है। अच्छा, और दूसरी तो बिरयानी जैसे बनाते हैं हम लोग, तो ऊपर वो रोटी वाला बांध के करते हैं ना, ढक्कन और वो लीड जो होता है लीड और मटके के बीच में। आपको सुनाई दे रही है? मैं ऑडिबल हूँ? मैं उनको कन्वे कर देती हूँ, आप बता અચ્છા दीजिए. દર્શનાબેન, એમને કહો ને કે આપણે બિરયાની બનાવી હોય તો પેલી રોટલીની લોહી કરી અને આપણે ઢક્કણને બાંધી દઈએ છે ને, તો બિરયાની શેમાં કરવું પડે છે? लास्ट क्वेश्चन समझ ना पड़ी. બિરયાની સિવાય બીજી કઈ આઈટમમાં કરવું પડે છે? अच्छा, बिरयानी में ज्यादातर हम क्या करते हैं कि ऊपर का हम जो है वो गऊ के आटे से रोटी बना के कवर करते हैं। हैं. तो ऐसे बिरयानी के अलावा और कौन सी चीजों में ऐसा करना पड़ता है पकाने के लिए? એટલે ये જલ્દી उनका થઈ क्वेश्चन જાય है. એટલા માટે. हाँ, जल्दी ही करने के लिए
ऐसा और कोई है डिश जिसमें ऐसा करना पड़ता है? वो आपको रेसिपी, वो मुझे मतलब ये तो रेसिपीज वाली चीज हो गई, ये चीज नहीं, उसको कवर करते हैं कोई, जैसे बिरयानी बनाने के वक्त कुछ हाँ रोटी का जो हाँ वो मैं समझ गई, वो लोग हाँ, कवर करते हैं। तो वो कवर करते हैं क्योंकि वो जल्दी बन जाए। तो ऐसा हाँ और कोई भी अगर आपके ध्यान में कोई डिश है जिसको करने के लिए ऐसा जिसमें करना cover पड़ता करना है, पड़ता है। तो ऐसा कोई आपके ध्यान में कोई डिश है जिसमें कवर करना पड़ता है? नहीं, जो बेसिक हम लोग कवर करते हैं नॉर्मल ढक्कन से या माटी के ढक्कन से, वही चीज। शायद नो हम आइडिया। स्टील का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं कवर करने के लिए, राइट? माटी का ढक्कन अगर आप करते तो बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, अच्छा। खुशबू के लिए देगा। और जैसे कि मैंने बोला कि माटी जब गर्म होती है तो बहुत देर तक गर्म रखती है ना, तो क्या होगा, जो माटी में खाना गर्म है और 5 मिनट का अगर वो कच्चा बाकी है थोड़ा, तो आप माटी के ढक्कन से ढक के गैस बंद कर दो, फ्लेम ऑफ कर दो, तो बहुत इजीली पक जाएगा। मतलब गैस भी जो कम यूज उबाली होगी। बनाएगा ना तो भी, और उसके लिए मिट्टी का ढक्कन डालेगा ना तो भी अच्छा रहता है। सॉरी, किसके लिए? उबाड़ी उबाड़ी हाँ हाँ, ये બધું તો બરાબર, એ તો તમે બતાવ્યું તું ને. Yes. દર્શનાબેન જી બોલો ને. દર્શનાબેન દહીં બનાવીએ છીએ ને, પછી એ દહીં થઈ જાય પછી આપણે યુઝ કરીને પછી બીજે દિવસે યુઝ કરવું હોય તો જ્યારે સાફ કરવું હોય ને તો કમ્પ્લીટલી સાફ નથી થતું. જ્યારે બીજે દિવસે દહીં જમાઈએ તો નથી મજા આવતી. એના માટે શું કરવું? अच्छा, दूसरे दिन अगर हमें दही जमाना है तो वो अच्छा नहीं बनता है या सही से नहीं जमता है, तो उसके लिए कुछ है क्या? हाँ. आपको 2 बर्तन रखने पड़ेंगे। गर्म पानी, देखिए गर्म पानी का मैंने आपको बोला, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली यूज करना है आपको, तो आपको बेटर है, जैसे हम बाकी बर्तन के लिए ऑप्शन रखते हैं, तो बेटर है आप इसके लिए भी रखिए। क्यों? क्योंकि ये माटी है, इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि क्लीन नहीं है, स्मेल आई, और पुराने दही की स्मेल आती है, जब दही थोड़ा पुराना होता है ना तो वो वाला टेस्ट उसमें ऐड हो जाता है, और वो ऑलरेडी माटी है, तो बेटर है कि अगर फ्रीक्वेंट यूज है तो आप 2 बर्तन रखिए उसके। मतलब कि एक को साफ करके पाके फिर उसको दूसरी बार यूज कर सकते हैं, तब तक हम दूसरे में जमाएंगे, राइट? દર્શનાબેન એમને પૂછ્યું ને કે દહીંનું બર્તન તો બહુ જ પ્રોબ્લેમેટિક જ છે. દહીં સરસ જામે છે અને પ્લસ ખાટું પણ નથી થતું, પણ જે ચોંટી રહે છે એવું 2 બર્તન રાખીએ બરાબર છે, પણ સાફ થોડું કરવા માટે સ્કોચ બ્રાઇટ મારવું પડે છે, એ ના પાડે છે. એક્ઝેક્ટલી અઘરું છે अच्छा, સાચી વાત. एक मिनट. इसका एक ऑप्शन है, मैं बताती हूँ आपको। जी. भुट्टा होता है ना, भुट्टे के क्या होता है ना कि जो स्क्रॉच बाइट होता है वो थोड़ा सा हार्म करेगा माटी के बर्तन को, ठीक है? और बाकी जैसे मैंने कहा कि अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, मैंने 2 ऑप्शन यूज किए हमेशा से, तो बर्तन मेरा लाइफ लॉन्ग, मतलब काफी लॉन्ग लास्टिंग चला है। पहला ऑप्शन है कॉटन का कपड़ा, जो रुमाल जेंट्स यूज करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। एकदम घस के आप उससे साफ कीजिए, कितना भी चिकना बर्तन हो निकल जाएगा, गर्म पानी नींबू से। दूसरी चीज ये है, जो भुट्टा होता है उसका छिलका होता है, जो हम लोग स्वीट कॉर्न खाते हैं ना, उसका एक छिलका होता है, और वो अंदर का जो क्या बोलते हैं आप उसको, कॉर्न कॉब बोलते हैं, कॉब, वो भी लोग सुखाते हैं पुराने लोग। और जो नारियल का क्या बोलते हैं उसको, जो ब्राउन पोर्शन होता है, नारियल का छिलका, काचली, हाँ, नारियल का जो छिलका होता है, वो भी आप छिलका से यूज कर सकते हैं। હેલો, हाँ बोलो सोनलबेन, बोलो. હવે જો હું તમને આનો જવાબ આપું, હું બહુ વર્ષોથી બધું યુઝ કરું છું, કહું હા. કે દહીંનું જે વાસણ છે ને બરાબર છે, એ રીતે જ પ્રોબ્લેમેટિક છે. હવે આપણે શું કરવાનું એની અંદર કે દહીં છે ને 2-3 વખત 4 વખત તો બહુ સરસ જામે, પણ પછી જે એની ચીકણાશ છે ને અંદર જાય બરાબર, માટીની અંદર છિદ્રો હોય એટલે સ્ટોર કરે પેલી બધી વસ્તુ અંદર, દૂધ વાળી ઘી ને બધું, એટલે એનાથી શું થાય કે સ્મેલ એક અલગ પ્રકારની આવે છે. તો એની માટે આપણે વિનેગર ને લીંબુ નાખી પાણીમાં અને એને થોડીક વાર ઉકાળી દેવાનું એ વાસણને, અને નાળિયેરના છોડાથી છે ને એને ઘસી દેવાનું, અને પછી સાફ કરી એ રીતે લીંબુથી, અને એને છે ને તડકાવાળી જગ્યા હોય ને ત્યાં દપાવવાનું. અને એના પહેલા જો તમે સરસ જ્યારે 2-3 વખત દહીં મેળવો ને, તો એના પહેલા તમે જે વાસણ હોય ને દહીં આર્યું માટીનું, એ ગેસમાં ધીરા પેલા એ મૂકી દેવાનું થોડી વાર, એટલે પેલી જે ચીકણાશ છે ને, ધુમાડો આવશે, એની સ્મેલ બધી બળી જશે. પડી ખબર આખી? એટલે દહીં વપરાઈ જાય ને દહીંનું વાસણ ખાલી થઈ જાય એટલે સીધું ગેસ પર મૂકી દેવાનું. ના, ખાલી સાફ કરવાનું, સાફ કરી
સાફ કરી અને રોજ દર વખત ના કરો ને તો 2-3 વખત દહીં જમાઈ દો ને તડકે તો મૂકવાનું જ. જો હું અમારા ઘરે છે ને એક ટોપલો લોખંડનો મેં બહાર જ રાખ્યો છે કારણ કે ઘણા બધા મારી પાસે છે, અમે રેગ્યુલર યુઝ કરીએ છીએ. તો હું છે ને જ્યાં તડકો આવે ને ચોકડીમાં ત્યાં વાસણો ધોઈને અને ત્યાં જ સીધા રાખું છું, પછી વાપરતી વખતે જ બહારથી અંદર લાવું એમ. એટલે એ તડકાવાળી જગ્યામાં તમે રાખો ને તો સ્મેલ એની નથી આવતી, સારા રહે છે. અને એ સ્ટોર જે વસ્તુ થાય છે ને આપણે દહીંની જે ઘીની ને એ બધી સ્મેલ આવે છે એ આપણી છે ને અલગ પ્રકારની ખાટી એ સ્મેલ છે ને ગેસ છે ને સાફ કર્યા પછી ગેસની ઉપર 2-3 વખત તમારો દહીંનો પેલો પતી જાય ને પછી એક વખત વચ્ચે એવી રીતે રાખવાનું કે જેમ ગળણી ખબર છે ચાના કુચાથી ભરાઈ જાય તો આપણે બાળી કાઢીએ છીએ, કોઈને ધ્યાન હોય તો ગેસ ઉપર એવી રીતે એ પણ ધીરા પેલા એ આખું એને ધુમાડો નીકળશે, થોડી વાર ને સ્મેલ આવશે ધુમાડાની, પણ એ પછી પ્રોપર ચોખ્ખું થાય છે એનાથી વાસણ. અને અને આ જે તમે હાંડીની વાત કરી ને કે લોટમાં એ એકચ્યુઅલી બહાર હવા ના જાય ને એના માટે હોય છે કે ભાઈ અંદર ને અંદર હવા રહે અને સારી રીતે પેલું પકાય ખાવાનું. પણ એ પછી લોટ છે ને વેસ્ટ જ જાય છે જો સાચું કહું તો. એની કરતા તમે છે ને કશું પણ ઢાંકો ને એની ઉપર વજન વાળી વસ્તુ મૂકો તો એનાથી એ જ વસ્તુ થશે તમારી. પણ સોનલ શું થાય છે કે આપણે સ્ટીલનું વાસણ હોય ને એને એર ટાઈટ હોય છે ઢક્કન, જ્યારે માટીના વાસણમાં છે ને આમ ખાસી બધી જગ્યા રહેતી હોય છે એટલે આપણે કદાચ લોહી બાંધવી. ના એવું હા એટલે બરાબર છે, પણ તમે જયારે આ રીતે કરો ને તો તમે સ્ટીલનું વાસણ જ પછી મૂકો ઉપર, સ્પ્લેટ જે ડીશ હોય ને એવી મૂકો અને એની ઉપર વજન વાળું ખોલનો આપણો ખોલ હોય ને હું તો એ જ મૂકી દઉં છું ઉપર. એટલે એ વખતે તમે સ્ટીલનો યુઝ કરો એમ, એ વખતે તો હવા બહાર નહીં જાય. દહીંનું તમે કહ્યું ને તો ગેસ ઉપર મૂકીને વિનેગર ને લીંબુના 2 ડ્રોપ્સ નાખી દેવાના ને? હા ઠીક છે, થેન્ક યુ. એવી રીતે. અને આ જો મેં છે ને મારું ના હોય ને આ 15 દિવસ પહેલા જ કરેલું છે. આ જો દેખાય છે ને આ રીતે એને યુઝ કરી શકાય પોટમાં. તમને બતાવી દઉં. આ જયારે ફાટી જાય કે તૂટી જાય કઈ પણ વાસણ આવ્યું હોય તો નીચેથી અમારે આખું ક્રેક થઈ ગયું તો મેં જોઈન્ટ કરીને આ રીતે કરી દીધું છે આખું. बेस्ट मेरे हेलो हाँ मैंने बर्तन लिया है ना तो एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो मतलब जो केमिकल वाला बर्तन मतलब किस टाइप का होता है, और मैंने जो ले लिया मैंने ग्रुप में डिस्कस किया तो बोले कि ये केमिकल वाला है, लेकिन मुझे इसमें और केमिकल वाले में मतलब कोई डिफरेंस पता नहीं चलता क्या है। और एक और बात कि मैं जब सब्जी बनाती हूँ ना तो मतलब जब स्टार्टिंग में ही मैं गैस पे रखती हूँ तो एक अलग ही टाइप की वो जो कुछ जलने की कैसे बू आती है उसी टाइप की बू आती है उसमें से, जैसे कुछ मतलब हार्डली कुछ जल रहा है। फिर 2-3 बार ऐसा हुआ और फिर अब तो जब सब्जी बनाती हूँ तो वो सब्जी में भी वो स्मेल आ जाती है, जो वो जलने की पूरे घर में तो वो स्मेल आ ही जाती है, लेकिन जो सब्जी बनाती हूँ उसमें भी वो हम फील कर सकते हैं वो स्मेल। तो वो किसी कारण आप अपना बर्तन दिखा सकते हैं स्क्रीन पर एक बार कैसा है जो आप यूज करते हैं? जी 1 मिनट। ના પ્રણીતાબેને કીધું ને એ પ્રમાણે એમણે પહેલા એની થિયરી નહીં કરી હોય, સીધું કોરું લઈને કર્યું હશે એટલે એવું થઈ શકે. देखिए ये है मेरा बर्तन। हाँ एक मिनट। ओके, तो ये जो बर्तन है ना, देखिए ये वाले बर्तन रास्ते पे बहुत जगह दिखते हैं, मैं प्रीफर नहीं करती। आप ये सारे रास्ते पे आजकल हर जगह पे बिजनेस चालू है इसका। आई डोंट प्रीफर दिस, क्योंकि जहाँ से मैं बर्तन लेती हूँ जितने भी लोग यहाँ वडोदरा के हैं मैं उनको डायरेक्टली अभी आज एड्रेस बता देती हूँ। आप कुम्हारवाड़ा में जाओ, खंडेराव मार्केट के बैक साइड पे कुम्हारवाड़ा है, बहुत लोगों को पता होगा, वहाँ गली है, वहाँ लाइन से बहुत सारे शॉप्स है, ठीक है? वहां से आप बर्तन लेना। जो लोग वडोदरा के बाहर के हैं उनको भी ये बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे शहर में कुम्हारवाड़ा देखे हैं, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं मैं सबको सारी चीजें बता चुकी हूँ, वहीं से ही लेना है, वो लोग ही आपको प्योर बर्तन देंगे। तो अब मैं इसका यूज बंद कर दूं ना? अगर आपको प्रॉब्लम आ ही रही है तो फिर क्यों यूज करना है? हाँ, आपको स्मेल भी तो आ रही है ना। जी हाँ बहुत। तो व्हाई टू टेक रिस्क ना। हाँ 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 गमला तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ना ये પ્રણીતાબેનને ગમલું દેખાશે। वो रोटी के लिए मुझे एक और क्वेश्चन पूछ लूं मैं? जी 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 पूछिए। जी ना, वो रोटी के लिए हम लोग जो बाजरे की रोटी बनाते हैं उसमें जो मिट्टी की जो हम लोग तावड़ी बोलते हैं उसको वही बोल रहे हैं ना आप? उसी को यूज करना है रोटी बनाने के लिए भी, या उसकी कोई अलग से कोई मिट्टी का बर्तन आता है? नहीं
मिट्टी का तवा आपको वहीं पे मिलेगा जहां ये हांडी मिलेगी कुम्हारवाड़ा में, स्पेसिफिकली रोटी की तवा जो मिलता है वही मिलेगा आपको। ओके। तवा रहता है, तवा जैसा ही तवा होता है वो। हाँ हाँ। और ये एक बार जल गया था ना, तो फिर वो मुश्किल से मतलब निकलता नहीं था, वो जो इतना घिसना पड़ता है, और स्कॉच ब्राइट और एक्स्ट्रा वो अदर चीजें तो हम उसमें यूज नहीं कर सकते। तो फिर जलने के बाद क्या है, हम लोग दूसरी बार उसको यूज ना करें या कोई और तरीका है वो उसको निकालने के लिए? क्योंकि देखिए अगर थोड़ा बहुत अगर आपका दाल जलती है, जैसे मेरे साथ में 1-2 बार स्टार्टिंग में हुआ है, तो थोड़ा बहुत जब जल जाता है तो क्या करना है आपको, मैंने ये चीज एक बार सबके लिए रिपीट कर रही हूँ कि क्लीन करने की प्रोसीजर मैंने आप लोग को सबको बताई है कि जब भी कोई चीज ऐसी हो जो ज्यादा जैसे जल जाए या चिकना वाली हो, तो पहले रनिंग टैप वाटर के अंदर एक बार क्लीन कर लो नॉर्मली। उसके बाद में कॉटन के कपड़े से आप उसको घस लो। उसके बाद पानी भर के गैस पे रख के कुनकुना कर लो और 2-1 बूंदे नींबू की डाल दो और घस के फिर से निकाल लो। और एरी एरिया में, अब कोई उसको तड़का मतलब गुजरात में शायद तड़क बोलते हैं, आप धूप में रखो या एरी एरिया में रखो जहाँ हवा खेलती है या थोड़ी धूप आती है, वहां पे आप रख दो। तो ये क्लीन भी हो जाएगा, फंगस भी नहीं लगेगी, स्मेल भी चली जाएगी। और रही बात जलने की, अगर बहुत ज्यादा बर्तन जल जाता है तो फिर आप इसको यूज मत करें, ना करें, क्योंकि इसकी लेयर निकल जाती है फिर घसने से माटी की, और वो जलने की बदबू हमेशा के लिए आएगी आपके खाने में। ओके। तो दर्शना मैम जल्दी से इसकी उसी के रिलेटेड है, आप अगर मेमोरी वाला सेशन जब तक नहीं करोगे ना, जब तक सब्जी जलती रहेगी।